हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में कार्टेशियन प्लेन को हम जानेंगे। कार्टेशियन क्या है? एक नाम है। कार्टेशियन क्या है? एक नाम है। पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ने बहुत सारी चीजें दी थी हमें, किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी शेप की लोकेशन और पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक नाम है, ठीक है। कार्टेशियन ने क्योंकि इसका एक नाम दिया था। और क्या है ये कार्टेशियन प्लेन, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में। वैसे तो कार्टेशियन प्लेन की बात करें, हम यहां पर एक प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। इस प्लेन में क्या किया गया था? एक प्लेन के चार टुकड़े किए गए थे। कितने टुकड़े किए गए थे? चार इक्वल पार्ट्स किए गए थे। जैसे मैं ऐसे कर दूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं, ये लो, चार टुकड़े किए गए हैं। एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन। देखो चार टुकड़े आपको दिख रहे हैं। एक इधर वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। चार टुकड़े मिल रहे हैं ना। वास्तव में यही कार्टेशियन प्लेन था। इस वाली लाइन को, एक लाइन को एक्स एक्सिस कह दिया था उन्होंने नाम में, और एक को वाई एक्सिस कह दिया था। अभी आप लोग कहोगे सर ये तो हमारे स्कूल में तो कुछ और ही दिखाया गया है। एग्जैक्टली वास्तव में कार्टेशियन प्लेन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एंगल 90 डिग्री है क्या? कभी नहीं कह सकते 90 डिग्री है, कोई भी एंगल हो सकता है। कोई जनरल एंगल थीटा हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या था कि एक प्लेन के चार इक्वल पार्ट्स किए गए थे। कितने इक्वल पार्ट्स किए गए थे? चार इक्वल पार्ट्स किए गए थे। उन चार इक्वल पार्ट्स में से ये सारे, ये चार इक्वल पार्ट्स किए गए। ओके, अब देखना क्या है, इस पर कोई भी एंगल हो सकता है। कौन सा एंगल हो सकता है? वो कोई भी एंगल हो सकता है वास्तव में। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है? ये जनरल कार्टेशियन प्लेन है। हमारे सिलेबस में पढ़ना रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। कौन सा पढ़ना है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन क्या था, जब उसको समझते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में इन दोनों लाइनों को ऐसे ड्रा किया गया था, ऐसे ड्रा किया गया था कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई। ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। ऐसा करने से आपको क्या फायदा हुआ? ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि एक प्लेन चार टुकड़ों में बढ़ जा रहा है। जरा देखते हैं, अगर मैं इसको यहां तक और बढ़ा देता, यहां तक और बढ़ा देता और उसको ऊपर तक बढ़ा देता, इस प्लेन के चार टुकड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? लेकिन क्योंकि मुझे छोटा शो करना है, विजिबल हो आप सबके लिए, समझ में आए, इसलिए मैंने इतना छोटा बनाया। जैसे इस लाइन को और भी बढ़ा सकते हैं इधर हम। ओके, और इसको भी बढ़ा सकते हैं। ये वाली लाइन क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। ये हॉरिजेंटल लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। कौन सी बेटा? वर्टिकल लाइन है। अच्छा, ये लाइनें खींची क्यों गई थी? ये लाइनें खींची इसलिए गई थी कि एक प्लेन के चार टुकड़े किए जा सके। वास्तव में दो लाइन से ही तो चार टुकड़े किए जा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल खींच दी थी और एक वर्टिकल खींच दी थी। और कितने पर खींचा था? 90 डिग्री पर खींचा गया था। अब ये कार्टेशियन प्लेन कौन सा है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए, कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाता, तो वो क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये पड़ी हुई लाइन है। पड़ी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है और खड़ी हुई लाइन को क्या बोला जाता है? वर्टिकल बोला जाता है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, इसका नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है? ओरिजिन। या फिर इसी को बोला जाता है रिफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है? रिफरेंस पॉइंट। वास्तव में रिफरेंस क्या होता है? जहां से किसी चीज का डेवलपमेंट होता है, जहां से कोई चीज मेजर की जाती है, उसी को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट। तो आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। कहा नहीं करते कुछ लोग, हम इसकी ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन का मतलब है जहां से इसका जन्म हुआ, जहां से ये डेवलप हुई, उसकी बात करते हैं। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां से आप सारी चीजों का कंपैरिजन करते हो, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। यहीं से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसलिए इसको रेफरेंस भी बोला जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का मेजरमेंट जहां से होता है उसको रेफरेंस लिया जाता है। जैसे कहीं भी गांव की दूरी चलते हैं हम,
गांव में कभी देखा होगा बस स्टैंड से चलते नहीं चलते, कोई एक अड्डा होता है ना चलने के लिए, उसको रेफरेंस बोल सकते हो। जहां से चलने के लिए कोई अड्डा होता है उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस बोला जाता है। जैसे किसी बड़े शहर में जाते हो तो रेलवे स्टेशन, वो रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, या फिर बस स्टैंड, वो रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट ये एक प्रकार का कहा जा सकता है जहां पर से कोई चीज चलना स्टार्ट होती है, उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस बोला जाता है। गांव में कोई ना कोई एक खास जगह होती है ना, यार इस जगह से सभी लोग चलते हैं, इस जगह से चीजें की जाए, तो जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है चलना, उसको क्या बोला जाता है, रेफरेंस। ये रेफरेंस बोल रहा हूं जहां पर दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ मैं यहीं से डिस्टेंस का मेजरमेंट करूंगा या फिर नहीं। तो जहां से डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जाता है उसी को बोला जाता है ओरिजिन। कहीं भी पॉइंट रखा होगा मेजर यहीं से किया जाएगा, पॉइंट कहीं भी रखा हो मेजर कहां से किया जाएगा, यहीं से किया जाएगा। क्या बात समझ आ गई, कोई डाउट है। अब देखो बेटा, मैथमेटिशियन लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या कह दिया, एक अलग नाम दे दिया था। किसको किसको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक अलग नाम से भी जानने लगे थे। उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रख दिया था एक्स एक्सिस। क्या रख दिया था, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन का नाम रख दिया था वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ और नहीं है, ये दो लाइन के नाम है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, ये सिर्फ बेटा दो लाइन के नेम है और कुछ अलग से बात नहीं है। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, या तो ओरिजिन बोलो या फिर रेफरेंस पॉइंट बोलो। ये रेफरेंस पॉइंट क्या है, किस लिए यूज होता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए, यहीं से आप सारे डिस्टेंस नापोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो टुकड़े हो रहे हैं यहां से। इस ओरिजिन को ओ से इंडिकेट किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ओ से। कहीं भी यहां पर ओ लिखा समझ जाना कि वो ओरिजिन है। अब यहां पर देखो, यहां पर इस एक्स एक्सिस के दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, एक तो ओ से इधर, एक ओ से उधर, यानी ओ से राइट साइड में और ओ से लेफ्ट साइड में, आपको दो पार्ट दिखे। इसी प्रकार वाई एक्सिस के भी साथ यही हो रहा है, ओ से अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर ओ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो यहां पर भी दो पार्ट्स हो रहे हैं, यानी कि ओरिजिन के वजह से, किसकी वजह से, ओरिजिन की वजह से एक्स एक्सिस के दो टुकड़े हैं और वाई एक्सिस के भी दो टुकड़े हैं। नई बात समझ आई, क्लियर हो रहा होगा। ओरिजिन के वजह से एक्स एक्सिस के कितने टुकड़े हो रहे हैं, दो पार्ट्स हो रहे हैं। अब इन दो पार्ट्स में देखना, इसको मैं एक्स बोल दूंगा और इसको एक्स डैश बोल दूंगा। तो ये जो ओ एक्स मिला ना, ओ एक्स राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू को लिखा जाएगा। इस ओ एक्स को बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ एक्स को क्या बोला जाएगा बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। और ओ एक्स डैश को क्या बोला जाएगा बेटा, निगेटिव एक्स एक्सिस। अब बताओ क्या बात समझ आ गई। ओरिजिन के वजह से अब एक्स एक्सिस दो पार्ट्स में बच चुके हैं, एक तो ओ एक्स, दूसरा ओ एक्स डैश। ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बात समझ आ गई। अब इसी प्रकार वाई एक्सिस के साथ भी काम किया गया, देखते हैं क्या काम किया गया। ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ आई डैश निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, नई बात समझ में आई, फील होगी, एक पॉइंट्स क्लियर होगा। पहले सबके नाम मैं बता रहा हूं, अभी तो कुछ मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी सिर्फ इनकी नेमिंग हो रही, नाम लिखे गए जो मैथमेटिशियन लोगों ने इन टर्म्स पर नाम अपने यूज कर दिए थे, क्या इसको कहा जाएगा, तो मैं वो सारे भी आपको क्लियर कर रहा हूं। तो OX का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। OX डैश का मतलब क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। OY का मतलब क्या है और OI डैश का क्या मतलब है, निगेटिव वाई एक्सिस। इस साइड में x की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, पॉजिटिव यानी प्लस वाली रखी जाएगी बेटा। कौन सी रखी जाएगी, सभी प्लस वाली वैल्यू यहां पर रखी जाएंगी। क्लियर हो रहा है। और यहां पर क्या रखी जाएगी, माइनस वाली सारी वैल्यू रखी जाएगी, माइनस वाली रखी जाएगी, इसको बोलेंगे निगेटिव।
क्या क्लियर हो रहा है? OX डैश पर सारी की सारी निगेटिव वैल्यू को प्लॉट किया जाएगा और OX पर कौन सी वैल्यू को प्लॉट किया जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू को प्लॉट किया जाएगा। सेम काम OY क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। OY आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है ना, तो यहां पर बेटा रखी जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर क्या रखी जाएगी? प्लस की सारी वैल्यू रखी जाएगी। ओके। और OY डैश कौन दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। यहां पर आपको निगेटिव वैल्यू ऑफ Y रखी जाएगी। निगेटिव वैल्यू। क्या आपको कुछ फील आ रहा है? क्या इन एक्सिस का फील आ रहा है? ये थे एक्सिस। ये एक्सिस वास्तव में है क्या? दो लाइन के नेम हैं जो कि एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए किए गए थे। ओके, क्या सबकी नेमिंग क्लियर हुई आपको? ओके, ये OX क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पर क्या लिखोगे? प्लस की सारी वैल्यू लिखोगे। OX डैश क्या है? निगेटिव एक्स एक्सिस। यहां पर क्या लिखा जाएगा? एक्स की निगेटिव वैल्यू को लिखा जाएगा। OY क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहां पर क्या लिखा जाएगा? वाई की पॉजिटिव वैल्यू को। OY डैश क्या है? निगेटिव वाई एक्सिस। यहां पर बेटा क्या लिखा जाएगा? निगेटिव वैल्यू को प्लॉट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? यानी कहने का मतलब बेटा अगर आप लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर, राइट में चलना स्टार्ट करोगे ना, तो आप प्लस की तरफ जाओगे। और कहीं लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर दिए तो निगेटिव की तरफ आओगे। कहीं ऊपर चलना स्टार्ट कर दिए तो पॉजिटिव की तरफ, कहीं नीचे आना स्टार्ट कर दिए तो निगेटिव की तरफ आना। क्या क्लियर होगी बात? अब बेटा यहां पर आपको 4 प्लेन दिख रहे होंगे। एक प्लेन ये दिख रहा है, एक प्लेन ये दिख रहा है, एक प्लेन ये दिख रहा है, एक प्लेन ये दिख रहा है। 4 टुकड़े हो गए। इन प्लेन का नाम भी रख दिया गया था। सबका नाम है सिर्फ। ये इसको रखा गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या रखा गया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? इसको रखा गया सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या रख दिया गया बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको रख दिया गया था थर्ड क्वाड्रेंट। क्या रख दिया गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये लास्ट था, इसको रख दिया गया था फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी बेटा ये क्वाड्रेंट क्या है? प्लेन के नेम है। क्वाड्रेंट क्या है? प्लेन के नेम। क्वाड्रेंट की बात जब करते हैं आप लोग कहीं भी देखो क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 पार्ट्स। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट्स। तो बेटा इस 4 पार्ट्स होने की वजह से नाम रख दिया गया क्वाड्रेंट। क्या रख दिया गया था? क्वाड्रेंट। तो बेटा यहां पर हर पार्ट्स एक क्वाड्रेंट का काम करता है। हर पार्ट्स एक क्वाड्रेंट का काम करता है। पहले आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, लाइन का क्या नाम रखा गया था? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको कहा गया था? हॉरिजॉन्टल लाइन को। वाई एक्सिस किसको कहा गया था? ठीक है बेटा। फिर इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे को, उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? ओरिजिन। ओरिजिन के होने की वजह से एक्स एक्सिस के कितने टुकड़े हो गए? एक्स एक्सिस के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? एक को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दिया गया और एक को निगेटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस OX जो कि राइट साइड में होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में होता है OX डैश। इसी प्रकार ओरिजिन की वजह से वाई एक्सिस के भी 2 टुकड़े हो गए थे। कौन कौन से? पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस बोले तो अपवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव वाई एक्सिस बोले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अब ये दोनों लाइन 4 टुकड़े कर रही थी प्लेन को। प्लेन का क्या नाम रखा गया? क्वाड्रेंट। क्या नाम रखा गया? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते थे तो सबको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की श्रेणी दे दी गई। नाम दे दिया, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको समझ में आया? क्वाड्रेंट, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, एक्सिस, सब कुछ क्लियर हुआ? ये था रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन और उनके नाम रखे गए थे मैथमेटिशियन के थ्रू। वही हमें भी आपको सिर्फ नेमिंग करना सीखा। क्या फील आया? आई होप जो बच्चे वीडियो में देख रहे होंगे एकदम क्लियर हो गया होगा इस रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन के बारे में। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें दो यानी कि एक्सिस, जब 2 एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो बनता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। अगर 90 डिग्री की बजाय किसी और एंगल पर इंटरसेक्ट करे तो वो सिर्फ कार्टेशियन प्लेन कहा जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर दिए तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। क्या बात समझ आ गई? अब बेटा यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वास्तव में किस चीज की ऐसी ज्योमेट्री है
किसी चीज की पोजीशन बताने वाली ज्योमेट्री है, लोकेशन बताने वाली ज्योमेट्री है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम पॉइंट की पोजीशन को बात जानेंगे, फिर लाइन की, और इसी प्रकार करते हुए अभी यहां पर हमारे 9th के सिलेबस में केवल पॉइंट और लाइन को बताया गया है। हम 10th के सिलेबस में सर्किल की बात करेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, सबके पोजीशन की बात करेंगे। फिलहाल 9th के सिलेबस में हमारे क्या पढ़ाया जाएगा, पॉइंट की लोकेशन और लाइन की लोकेशन, कैसे लाइन दिखती है, कहां पर लाइन होनी चाहिए, कहां पर लाइन होगी, इस सब का इंट्रोडक्शन है, इस सब का डिस्कशन क्लास 9th में, वो भी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, ठीक।